नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए डालते हैं नजरें आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में पसदरा इमामबाड़ा पर मजलिस में खिताब पढ़ते हुए मौलाना महजर जैदी ने बताया कि मुहर्रम इस्लाम धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का एक प्रमुख त्योहार है। इस माह की उनके लिए बहुत विशेषता और महत्ता है। मुहर्रम एक महीना है जिससे 10 दिन इमाम हुसैन के शोक में मनाए जाते हैं। इसी महीने में मुसलमानों के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पवित्र मक्का के पवित्र नगर मदीना में हिजरत किया था। सैयद हैदर मेहंदी जैदी ने बताया कि करबला यानी आज का सीरिया, जहां सन 60 हिजरी को यजीद इस्लाम धर्म का खलीफा बन बैठा, वह अपने वर्चस्व को पूरे अरब में फैलाना चाहता था, जिसके लिए उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती पैगंबर मोहम्मद के खानदान का इकलौता चिराग इमाम हुसैन, जो किसी भी हालत में यजीद के सामने झुकने को तैयार नहीं था। सन 61 हिजरी में यजीद के अत्याचार बढ़ने लगे। ऐसे में वहां के बादशाह इमाम हुसैन अपने परिवार और साथियों के साथ मदीना के इराक के शहर कूफा जाने लगे। तब रास्ते में यजीद की फौज ने करबला के रेगिस्तान पर इमाम हुसैन के काफिले को रोक दिया। जहां इमाम हुसैन का काफिला करबला के तपते रेगिस्तान पर रुका, वहां पानी का एकमात्र स्रोत फरात नदी थी, जिस पर यजीद की फौज ने 6 मुहर्रम से हुसैन के काफिले पर पानी के लिए रोक लगा दी थी। इसके बावजूद हुसैन नहीं झुके। इतिहास कहता है कि यजीद की 80,000 की फौज के सामने हुसैन के 72 बहादुरों ने जिस तरह जंग की, उसकी मिसाल खुद दुश्मन फौज के सिपाही एक दूसरे को देने लगे। लेकिन हुसैन कहाँ जंग जीतने आए थे, वह तो अपने आप को अल्लाह की राह में त्यागने आए थे। सैयद शबी हैदर जैदी ने बताया कि उन्होंने अपने नाना और पिता के सिखाए हुए सदाचार, उच्च विचार, अध्यात्म और अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत में प्यास, दर्द, भूख और पीड़ा सब पर विजय प्राप्त कर ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। ये माह मुहर्रम 28वीं रजब सन 60 हिजरी में यजीद नामी एक बादशाह था, जिसका तख्ते हुकूमत शाम में था। उसने फ़र्जंद रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुतालबा बैयत किया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुतालबा बैयत को रद्द करके वतन छोड़कर बाहर निकलने का अज़्म किया। बैयत का मतलब ये होता है कि उसके हाथों अपने दीन को बेच देना। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं मज़लूमियत के साथ जुल्म का मुकाबला करूँगा, लेकिन इस एहतमाम के साथ कि मज़लूमियत को बेचारगी और बेबसी का नाम न मिलने पाए। चुनाचे इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने साथ एक मुख्तसर सी जमात लिए हुए, जिनमें से बेशतर उनके ख़ानदान के अफराद मौजूद थे, जिनमें ख़वातीन भी थीं, छोटे छोटे बच्चे भी थे, अपने वतन अज़ीज़ मदीने को छोड़ दिया और उसके बाद मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ लाए। यजीद जो कि आतंकवाद और दहशतगर्द और इस्लाम के नाम पर आतंकवाद फैला रहा था, इमाम अलैहिस्सलाम ने उसका मुकाबला किया। अल्लाह ने खाना काबा को जाए अमन करार दिया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वहाँ तशरीफ़ लाए, लेकिन यजीद ने वहाँ भी अपने सिपाहियों को भेज दिया, इस हुक्म के साथ कि इमाम जहाँ भी मिल जाएं उन्हें कत्ल कर देना। इमाम अलैहिस्सलाम हुर्मत काबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मक्के को छोड़कर सरज़मीन करबला पर आ गए। दूसरी मुहर्रम को आप सरज़मीन करबला पर आए। यजीद के दरिंदा नुमा लश्कर ने इमाम के छोटे छोटे बच्चों पर पानी बंद कर दिया और दरिया से ख़याम को उठवा दिया, और 7वीं तारीख़ से इमाम के खैमों में पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया। सुबह आशूर से लेकर असर आशूर तक एक एक करके मैदान में जाता रहा और हक़ व बातिल की लड़ाई लड़ता रहा। ये 72 अफराद का लश्कर था, लेकिन 72 अफराद के लश्कर ने लाखों के लश्कर को घुटने टेकने पर मजबूर किया। चूँकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम किसी एक मज़हब के नाम नहीं था, एक शख्स के नाम नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया इंसानियत के नाम था। इसलिए जहाँ जहाँ तक इंसानियत है और इंसानी हल्क़ा दर्स बाक़ी है, हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़तह व कामरानी की दलील है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम सिर्फ़ हम शिया ही नहीं मनाते हैं, बल्कि गैर मुस्लिमीन भी इस गम में शरीक होते हैं। हलचल इंडिया को देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।